सो हेलो बडीज, व्हाट्सअप, कैसे हो सारे सारे? सोचता हूँ बढ़िया होंगे। आज हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट, जो कि बहुत अच्छा गेम है मेरे हिसाब से, क्योंकि पहले इसका ग्राफिक्स बहुत घटिया था और अभी इसका ग्राफिक्स तो दिल को भी छू जाता है अपने आप से। तो हम आ चुके हैं एक नए वर्ल्ड में, क्योंकि हम आप लोगों के साथ करने वाले हैं एक नया सफ़र। और इस सफ़र में आप जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलते हैं। ये वाला स्पॉन पॉइंट काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मुझे ये माउंटेन बहुत अच्छा दिख रहा है। तो अभी क्या करते हैं ना, पहले इसका एक व्यू ले लेते हैं। अगर अच्छा नहीं होगा तो इधर ही तोड़ा फोड़ी करके इधर ही अपना बेस बनाएंगे। अगर नहीं होगा तो, अगर अच्छा लगेगा इसको, ये हमारा मतलब ये वाला स्पॉन पॉइंट, तो हम क्या करेंगे ना, एक दूर जाएंगे, प्लेन बायोम ढूंढेंगे। क्योंकि ये वाला बायोम आप लोग देख सकते हो, इसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें मेहनत करने में कोई फ़ायदा भी दिख नहीं रहा है। तो हम इधर से थोड़ा सा दूर प्लेन बायोम ढूंढने जाएंगे और वहाँ पे बनाएंगे। और ये इधर तक हम क्या कर देंगे ना, एक पोर्टल लगा लेंगे, जिससे कि हम ट्रांसपोर्ट कर सके अपने सामान। या फिर काफ़ी बार मर जाएंगे ना बेड के बिना, तो ट्रांसपोर्ट कर सके। तो अभी फटाफट से क्या करते हैं, चलते हैं इधर से दूर। और अगर हमको कुछ मिल गया, मतलब जैसे कि रास्ते में कुछ सामान वामान अगर कुछ मिल गया, विलेज सबको लूट के चलेंगे। और देखते हैं अगर कुछ अच्छा मिल गया, मतलब कोई मतलब पता है ना आप लोगों का, इधर क्या होता है ना, इधर बहुत सारा चीज़ मिलता है। मतलब स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे हमको लूट मिलता है, जैसे कि सोना वोना गोल्ड चांदी, बहुत कुछ चीज़ मिलता है। तो हमको पहले इधर एक क्राफ्टिंग टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बेसिक्स है। तो आप लोग को पता ही होगा, मुझे पता है, क्योंकि आप लोग ज़्यादा नॉलेज है मेरे से आपका, क्योंकि मैं तो अभी नया हूँ इस गेम में। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा ना, हमको एक क्राफ्टिंग टेबल बनाना पड़ेगा, जो कि यही प्लैंक से बनेगा। तो प्लैंक बनने के बाद हमको ये मतलब जो ये क्राफ्टिंग के लिए दिया हुआ है हमको 4 बॉक्स, इसमें लाके बस ऐसे रख देना है, फिर क्राफ्टिंग टेबल बन जाएगा। इससे हम बहुत सारी चीज़ बना सकते हैं। तो अभी हम क्या बनाने वाले हैं, अभी हम बनाने वाले हैं एक बोट, ताकि हम इस पानी के रास्ते हम बहुत दूर जा सके। तो बोट बनाने के लिए आई थिंक ऐसा ही कुछ था। तो ये हो गया है बोट हमारा बन के रेडी। तो अभी हम चलते हैं फटाफट से। तो उससे हम चलते चलते इतना बोर नहीं होंगे, क्योंकि मैं आप लोग को एक कहानी सुनाने वाला हूँ, जो कि कहानी है मेरी, और ये बहुत पुरानी है। तो ये कहानी कुछ ऐसी है, बहुत साल पहले की बात है, जब मैं 8 साल का था। मेरे घर वालों ने सोचा ये लड़का तो बहुत अच्छा कर रहा है, इसको बड़े स्कूल में डाल देते हैं। तब मैं रोले जमा रहा था अपने दोस्तों के साथ। और वैसा नहीं है कि बस एक दो दोस्त हो, पूरा का पूरा क्लास ही मेरा दोस्त था, क्योंकि हमारे क्लास में कोई गर्ल्स ही नहीं थी। और मेरे क्लास में बस बॉयज ही थे, और सारे के सारे अपने विलेज के थे। और मैं फिर घर आया, मुझे पता चला कि मेरे स्कूल चेंज होने वाले हैं। तो मैं ये सुनकर डर गया। मुझे हिम्मत नहीं थी कि पापा को बोलने की, क्योंकि मेरे पापा बहुत गुस्से वाले थे। तो मैं सोचा कि मम्मी को ब्लैकमेल करता हूँ, क्योंकि मेरे को मम्मी से इतना तो पता चल गया था कि मम्मी मेरे को ब्लैकमेल करती है, इमोशनल ब्लैकमेल। तो मैं क्या गया, फिर थोड़ी देर बाद मैं मम्मी के पास गया, तो मम्मी को ब्लैकमेल करना चालू किया, मतलब रोक दो के मम्मी को बोला। तो मम्मी ने मुझे उल्टा ब्लैकमेल करना चालू कर दिया। तो मेरे को भी पता है ब्लैकमेल ऐसा करते हैं मम्मी मेरा, तो मैं कुछ सुना ही नहीं। मैं मना ही करता रहा। फिर मेरे मम्मी ने बोला कि अगर तू ऐसा करेगा तो मैं तुझे भूत को दे दूंगी। तो मैं डर गया पूरा, क्योंकि मेरी मम्मी थी 90s की टाइम की, और वो ऐसी थी कि सुबह तुमको मतलब डराएगी, और रात को जब सोओगे तो तुमको बताएगी तेरे दादाजी यहाँ पे भूत देखते थे, और हमारे छत के ऊपर भूत है। और अगर मैं वो काम नहीं करता था, तो मेरी मम्मी ने ऐसे लेके छत के ऊपर छोड़ देती थी, बोलती थी मैं ऐसा बेटा मेरे को नहीं चाहिए, भूत ले जाए तेरे को, ठीक है। तो क्या हुआ ना, तो मेरे को हाँ करना पड़ा, क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। क्योंकि पता है ना, मतलब इतना भी दिमाग नहीं था। तो उस ब्लैकमेलिंग में हाँ कर दिया। फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ,
पूरी मुझे मम्मी ने सजा धजा के मतलब 90s वाली लुकअप दे के, क्योंकि टाई वाई लगा के ब्लेजर पहना, ब्लेजर नहीं था, छोटा था तो ब्लेजर नहीं था, टाई वाई लगा के बूट शूट लगा के पैंट के ऊपर बेल्ट लगा हुआ पैंट, हाफ पैंट वाला। और फिर मेरे को मम्मी ने पूरा तैयार कर लिया। फिर अंकल के साथ बोला कि जा स्कूल जा, आज अच्छे से पढ़ाई करना। तो मैंने रोने लगा। तो हमारे यहाँ क्या होता है ना, गाड़ी लेने आती है, लेकिन वो पहला दिन था तो अंकल छोड़ने गए। तो अंकल भी बोले मेरे को ऐसे, मैं मना ही कर रहा था, तो अंकल छोड़ने के लिए बोले कि तू बस हाँ कर दे तो हम चलेंगे और टीचर से बात करके तेरे फिर हम क्या करेंगे ना, पार्क घूमने जाएंगे। मैंने बोला आइसक्रीम खिलाओगे? अंकल ने हाँ बोल दिया। तो फिर मैं क्या किया, मैं भी बहुत खुश, क्योंकि आइसक्रीम और फिर घूमूंगा, फिर चॉकलेट भी मांगूंगा तो दे देंगे, ये सोचा मैं। तो क्या हुआ ना, तो क्योंकि मेरे घर वाले थे 90s के सोच वाले, और घूमना वो क्या चीज़ होता है, तो अंकल ने जैसा ही बोला मैं हाँ कर दिया, क्योंकि इतनी खुशी, पार्क घूमने जाऊंगा, पता है आपको कुछ नहीं होता, पार्क घूमने जाऊंगा तब की बात है, पार्क घूमने जाऊंगा इतनी बड़ी चीज़ है मेरे लिए कि आपको क्या ही बताऊं। तो फिर क्या हुआ ना, अंकल के साथ स्कूल गया, तो अंकल ने मेरे साथ धोखा कर दिया। अंकल ने बोला तो आज पढ़ाई कर ले, कल हम घूमने जाएंगे। क्योंकि क्या हुआ ना, अंकल को टीचर पसंद आ गई, ठीक है। तो पापा से छोटे थे तो उनकी शादी नहीं हुई थी। तो मैं खुश बहुत था कि आज चॉकलेट खाऊंगा, सब घूमूंगा। फिर एकदम से जब ये कट गई मेरा, तो मैं सोच रहा था हंसूं या रोऊं, क्योंकि कोई मतलब रीजन ही नहीं था कि मैं बार बार मेरे को फंसा रहे हैं यार ये लोग। फिर क्या हुआ ना, मेरी अंकल मतलब बात किए, फिर टीचर के हाथ पे थमा दिए मेरे हाथ और बोले कि ध्यान रखना, ये मतलब थोड़ा मतलब साई टाइप का है और ये कुछ बोलता नहीं है, तो इसको थोड़ा हैंडल कर लेना। फिर मेरे क्लास टीचर मेरे को लेकर गए क्लास में, क्योंकि अंकल वापस से लेने आने वाले थे। तो ठीक है, तो फिर वैसे ही चलता रहा। मैं क्लास में गया। मैं जब क्लास में एंटर किया, टीचर मेरे हाथ पकड़ी है, मैं नज़र घुमा रहा तो सामने देख रहा हूँ सारे के सारे बच्चे मेरे को घूरे जा रहे हैं। मैं अपने मन में सोच रहा हूँ कि तुम लोगों की पॉकेट मनी चुरा ली थी क्या, इतने घूर क्यों रहे हो मेरे को। पर मुंह पे तो कुछ बोल नहीं सकता, बाहर से एकदम चुप। तो मैम मुझको इंट्रोड्यूस करवाए और फ्रंट पेज पे बैठा दिए। जब फ्रंट पेज पे बैठा दिए, फिर मैम बुक खोल के मेरे सामने रख दिया, फिर पढ़ाने लगी। ठीक है, मैं एकदम स्ट्रेट, और फिर क्लास चालू, मैं बस एकदम स्ट्रेट देख रहा हूँ, बुक से नजर ही नहीं, एक ना साइड को, ना पीछे, ना आगे, बस बुक को, ना पेज पलट रहा हूँ, ना मतलब कुछ भी, बस हाथ नीचे स्ट्रेट बैठा हूँ और बुक को घूरे जा रहा हूँ। तो साइड वाले ने मतलब साइड से आवाज आ रही है, ये पागल है क्या। तो मैम ने ये बात सुन ली। तो ये बात मैम ने आंखें दिखाया उनको, तो आंखें दिन और वो चुप हो गए, पूरा क्लास एकदम चुप। फिर ऐसे पढ़ाई चालू हुआ। फिर कुछ देर बाद लंच ब्रेक आया। लंच ब्रेक में क्या हुआ कि सब लोग को लाइन लगा के जाना होता है, क्योंकि बड़े स्कूल के मतलब नियम अलग अलग है ना। हमारे यहाँ क्या होता था कि मतलब जब लंच ब्रेक होता था तो भागते थे सब एकदम, कोई लाइन वाइन नहीं, उधर जाके लाइन करने का, प्लेट मतलब आके दे देंगे साफ सुथरा करके, तुमको लाइन करके उधर जाके खड़ा रहने का, जो पहले जाके खड़ा हो गया वो खा लेगा पहले। ठीक है, तो यही आदत थी। तो मैं बस क्योंकि उस दिन मैं रोता रोता गया हूँ तो चुपचाप बैठा हूँ। लंच ब्रेक में क्या हुआ, वो लोग लाइन करके गए, मतलब पूरी क्लास लाइन बनाएंगे, लेकिन मेरे हाथ में मैम ने पकड़ा और वो साथ में लेके गई। फिर सब लोग कैंटीन में खाना खाने के बैठ गए और वापस आने के लिए वो लोग रेडी हो गए। मतलब इतना जल्दी खाना खाए कि मतलब मैं तो गया बैठा ही था, मैम थोड़ा हम बाद में गए ना, तो हम जाके बैठे ही थे, उनका खाना खत्म हो गया। तो वो क्या कि फिर लाइन बना के मैम उनको छोड़ दी ऊपर। मैम का अभी तक लंच ब्रेक स्टार्ट ही नहीं हुआ था, मेरा खत्म हो गया है। और क्योंकि पता ही आपको होगा, लड़कियों का हर काम लेट में होता है, लड़कियां अफर न मत हो जाना।
फिर क्योंकि फिर क्या हुआ ना, मैम की सहेलियाँ आई, आई मीन फ्रेंड्स टीचर्स। तो उनके बाद उनका खाना स्टार्ट हुआ, तो मैं उधर से खाली बैठा था। तो मैम ने एक सर को बोला, आप ऊपर जा रहे हैं ना? सर ने बोला हाँ। तो मैम ने कहा इसे मेरे क्लास में छोड़ दीजिएगा। तो सर मेरे हाथ पकड़े और लेके चल लिए, और सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं। सर मेरे को पूछ रहे हैं बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मैं सर को घूरे जा रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता, मैं सर को बस घूरे जा रहा हूँ। फिर सर मेरे को देख के मुस्कुराए, और फ्लोर आने के बाद मतलब हमारा दूसरा फ्लोर था, तो फ्लोर आने के बाद सर का पहले क्लास में था काम और मेरा 5th क्लास वाला था। तो सर ने पूछा बेटा चले जाओगे? ठीक है, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। सर बोला चले जाओगे ना, वो वाला क्लास, वो वाला। मैं बोला बस ठीक है। फिर मैंने धीरे धीरे हमारे क्लास की ओर कदम बढ़ाए। तभी देख रहा हूँ अंदर बैठे क्लास के बच्चे मेरे को घूरे जा रहे हैं। फिर मेरे क्लास जब आया तो देख रहा हूँ ये बच्चे हमारे मतलब भागा दौड़ी चल रही है, क्योंकि अभी तक क्लास स्टार्ट ही नहीं हुआ, मतलब लंच पीरियड खत्म नहीं हुआ है, और ये लोग खाना खा के बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो इधर गेम चल रहा है इन लोगों का, और ये भाग दौड़ चल रहा है। तो मैं एकदम इन लोगों की तरफ देखा, हमारे क्लास की तरफ। फिर मैं धीरे धीरे क्लास की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। फिर एकदम क्या हुआ, मेरे जैसे ही एंट्री हुई तो एक लड़की अचानक से आके मेरे ऊपर गिर गई, क्योंकि वो लोग भाग दौड़ खेल रहे थे। तो लॉन्ग मतलब बहुत जल्दी में थी कि शायद ऐसा ही कुछ, वो आके मेरे ऊपर सीधा गिर गई। तो यहीं पे कहानी को स्टॉप करते हैं, क्योंकि अभी विलेज आ गए हैं। तो इसको लूटने के बाद में सुनेंगे अपनी कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लग रही है तो बता देना, इसको कंटिन्यू कर दूंगा। अगर नहीं लग रही है तो ठीक है भाई, इसको बंद कर देंगे और क्या। और तो अभी हम विलेज में आ चुके हैं, और विलेज में हमारा पहला चीज जरूरी है क्या है पता है? इनको लूटना है। तो उससे पहले मैं आयरन को मारना हूँ, क्योंकि ये मेरे को इतने मतलब अभी मार दिया, आप लोग देखे होंगे। तो इसको पहले खत्म करना है, क्योंकि इसको खत्म नहीं किया तो मेरे लिए ही दिक्कत होगी। तो पहले मैं आपको आज एक ट्रिक बताता हूँ, जो ट्रिक मतलब आयरन गोलम को मारने के लिए काम आती है। आई मीन प्रो प्लेयर को पता ही होगा। पहले आपको 2-3 ब्लॉक हाइट करनी है, फिर इसको मारना है, जिससे कि ये लोग देखो ये लोग ट्रेड भी करते हैं। तो पहले मैं आयरन गोलम को मारता हूँ, फिर मेरा प्लान बताता हूँ आप लोगों को कि क्या प्लान है मेरा। तो आयरन गोलम ये तो नूबड़ा है, वैसे मैं बता दूं इसको अगली बार भी मार देता, क्योंकि ये नूबड़ा है। तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं। देखो ऐसा 3 ब्लॉक की हाइट कर देना है और ऐसा मारते रहे और वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रो प्लेयर हूँ मैं। तो मैं आप लोग को मेरी प्लान बताता हूँ। क्या करेंगे ना, हम अभी थोड़ा सा दूर जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा दूर जाने के बाद हम एक कासल बनाएंगे, ठीक है। कासल बनाएंगे और मतलब देखो एडवांसमेंट हमारा क्लियर हो चुका है, और अभी थोड़ा ट्रेड वेड कर लेते हैं, और भिखारी बने हैं अभी तो थोड़ा लूट भी लेते हैं, क्योंकि भिखारी को ये लोग देते नहीं कुछ, लेकिन हम खरीद लेंगे। तो पहले हम बेड बनाने के लिए सी लेते हैं, क्योंकि मारना मेरे को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि नया वर्ल्ड है और नया है। हम तो खून खराबा नहीं चाहिए हमको अभी। तो अभी इनको पहले लूटते हैं, ठीक है। और मेरा प्लान सुनो आप लोग, ठीक है। हम क्या करेंगे ना, ट्रैवल के लिए मतलब नेदर का यूज करने वाले हैं हम लोग, सीधी बात। और ये वाला अच्छा है मेरे को लगता है, अगर अच्छा होगा तो बताइएगा। और हाँ, आप लोग प्लीज कमेंट में बताइएगा कि कौन सा आर्मर अच्छा रहता है और कौन सा मतलब वेपन अच्छा रहता है, क्योंकि मुझे उतना पता नहीं है। तो आप लोग का कमेंट में मतलब पॉइंट मेरे को भी समझ ना आना चाहिए। ज़्यादा आप लोग इतना मतलब सीरियस मत हो जाना कि मेरे को ही समझ नहीं आए, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ अभी क्या करने वाले हैं। हम कासल बनाएंगे, ठीक है। कासल बनाने के बाद इन लोगों से टैक्स लेंगे। टैक्स में हम लोग एमरल्ड और सामान बहुत चीज़ ले सकते हैं, और ये लोग देने के लिए मतलब मजबूर होंगे, क्योंकि हम मजबूर करवाएंगे। और ठीक है, टैक्स लेंगे और इन लोगों से क्वेस्ट मिलेगा हमको, आप लोगों से भी क्वेस्ट मिलेगा। क्वेस्ट क्या होता है, मतलब जैसे कि हम लोग अगर राजा बनेंगे कि या फिर कोई अलग मतलब राजा बनेगा, तो उसको वर्क करना पड़ेगा। जो आप लोग दोगे
वो वर्क को कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो वर्क आप लोग डिसाइड करोगे और ये विलेज वाले डिसाइड करेंगे और कुछ मतलब ऐसे ही सब लोग डिसाइड करेंगे। तो वर्क को राजा जो किंग बनेगा उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। और डेवलपमेंट में पूरा डेवलपमेंट करना है, जितना भी डेवलपमेंट हो सके। और ये जो विलेज है उनको जितना कब्जा कर सकते हो कब्जा कर सकते हो, मतलब कब्जा आई मीन क्या है, उन लोगों का मतलब मर्जी के हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि कब्जा अच्छा नहीं होता है, तो उन लोगों की मर्जी के हिसाब से हमको करना पड़ेगा। तो देख सकते हो जैसे कि मैं ये बेड में क्या होता है ना, बेड से हम रिस्पॉन पॉइंट सेट कर सकते हैं। अगर देखो अभी मैं मर गया बाई चांस, तो हम स्पॉन कहाँ पे होंगे पता है, स्पॉन पॉइंट। इसलिए मैं बोल रहा था कि उधर से ट्रांसपोर्टेशन लगाएंगे। तो अभी तक मेरे को कोई अच्छा मतलब प्लेन बायोम मिला नहीं है, तो इसीलिए मतलब उधर तक ट्रांसपोर्टेशन नहीं लगाया। फिर लगाने के बाद मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि वो कैसा काम करता है। तो उससे पहले हम थोड़ा शिप को से वुड ले लेते हैं और थोड़ा इधर से खाना कलेक्ट कर देते हैं। और हो सकता है तो इनसे देखते हैं क्या कोई अच्छा चीज़ अगर बेच रहा होगा तो उसे खरीद लेंगे और चलते हैं हम सीधा। तो देखो एक फॉक्स है इधर। तो मैं कहाँ पे भटक गया था, शायद हाँ कासल बनाएंगे, ठीक है। और बाकी और एक भी बनाएंगे जो कि होता है मतलब जो नया बिल्डिंग्स है उसको भी बनाएंगे। और स्टोरी टाइप का भी कुछ बनाएंगे। मैंने सोच रहा हूँ पहले सर्वाइवल सीरीज कंप्लीट करेंगे फिर स्टोरी टाइप बनाएंगे। सर्वाइवल सीरीज मतलब आजकल हर कोई कर रहा है, तो वो अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को, क्योंकि सर्वाइवल सीरीज तो हम एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको चाहिए तो बता देना, मैं एक ही बार में मतलब वन शॉट सर्वाइवल बना दूंगा, जिससे कि मतलब पढ़ाई नहीं हो रहा है मैं पता है, लेकिन सॉरी अगर कोई गलती हो जाए तो बस सॉरी, आई डोंट मीन दैट। ज़्यादा इंग्लिश बोल दिया। तो क्या है ना, अभी हमको ये सब कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद फिर हमको जाना है, मतलब इनको चोरी कहते हैं मेरे हिसाब से। तो ये लोग बाद में अगर कंप्लेन करेंगे तो इनका कंप्लेन नहीं लेंगे क्योंकि हमने लिया था। तो ये टैक्स के हिसाब से है, क्योंकि ये लोग चेस्ट में देखो रखते हैं, ये तो कभी यूज करने नहीं वाले। देखो ये इन लोगों को मारने, इनको प्रोटेक्ट देना है, ठीक है, प्रोटेक्शन देना है इन विलेजरों को। इनसे ये ज़ॉम्बी और बाकी से उसके वजह से टैक्स देंगे। टैक्स वैसा नहीं है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं ना, सीधा ऊपर चलते हैं। ऊपर जाने के बाद देखते हैं कोई हमें घराने का अगर बंदा होगा ऊपर, आई थिंक उसके पास ज़्यादा लूट होगा, तो उससे हम ले सकते हैं। बिना किसी देरी के चलते हैं ऊपर। तो पहले हम इधर लगाते हैं एक डर्ट और इसको तोड़ते हैं, फिर इसको तोड़ते हैं, फिर इसको। अरे कितना ऊपर है, तो इधर से जंप लगाने की कोशिश, तो देखो हो गया। तो मैं भी थोड़ा प्रो हूँ आई थिंक, अगर नहीं हूँ तो कोई बात नहीं। तो चलते हैं ऊपर, देखते हैं अगर ये कोई अमीर घराने का बंदा होगा तो उससे थोड़ा सा सामान ज़्यादा मिल जाएगा। तो हाँ शायद कोई अमीर घराने का है, क्योंकि देखो उसका ब्लॉक हो गया है, मतलब दरवाज़ा ही नहीं है, नहीं ब्लॉक है। तो ब्लॉक होगा शायद कुछ ज़्यादा ही सामान होगा, इसलिए ब्लॉक कर दिया होगा। तो इसको तोड़ते हैं और देखते हैं अंदर क्या है। और मैं कहने वाला हूँ और क्या क्या आप लोगों के मन में आइडिया है तो आप कमेंट में बताइएगा, जिससे कि हम इसको कंटिन्यू कर सकें आइडिया को। और मैं हर कमेंट में मैं अपना ओपिनियन ज़रूर दूंगा और आप अपना ओपिनियन ज़रूर दें, ताकि अपना मतलब क्या हो सके, मतलब ओपिनियन ट्रांसफर हो सके। और क्या, अरे यार ये तो मतलब नल्ला था आई थिंक, इसके पास कुछ है ही नहीं। अरे वो ये जा ही नहीं पाएगा इसके ऊपर, तो इसको तोड़ देते हैं, क्योंकि वो जा ही नहीं पाएगा तो वो फंस जाएगा इधर। तो इसको तोड़ देते हैं और उस साइड एक ब्लॉक लगा लेते हैं, क्योंकि इतना कौन तोड़ेगा, टाइम ले रहा है बहुत। तो अभी हमको जाना है नया सफ़र में। तो नया सफ़र में जाने के लिए आप लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि हम अभी जाने वाले हैं बहुत दूर, आई मीन बहुत दूर। और इस सफ़र में अचानक कहाँ से आ गया। तो इस सफ़र में चालू करते हैं अभी से, देखते हैं कोई अगर प्लेन बायोम जो भी नज़दीक होगा उधर हम जाएंगे। तो सीधा एकदम नाक सीधा एकदम पूरा प्रॉपर एकदम सीधा डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि अगर टेढ़ा मेढ़ा हुआ ना तो गलती हो जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो ना। एक टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो अगर कहीं पर हम अगर सामान इतना है हमारे पास, अब अगर मर मुरा गए ना तो गलती हो जाएगी और नहीं मिलेगा सामान कुछ भी। तो अगर सीधा डायरेक्शन में गए होंगे तो हमको मतलब
वही सीधा डायरेक्शन में हम जाएंगे तो मिल सकता है सामान हमारा रिटर्न। तो ये सामान डिस्पॉन भी हो जाता है थोड़ी देर बाद। तो इसलिए मैं भागा भागा आया था तभी, जब ये मारा था मेरे को, तभी मैं कहानी सुना रहा था तो बीचों बीच नहीं बोला आप लोगों को। तो अभी क्या करते हैं ना, बेड बना लेते हैं पहले, इन लोगों के लिए भी थोड़ा बना देते हैं और चलते हैं फटाफट से कहीं दूर। तो मैं बहुत दूर आ चुका हूँ, आई मीन बहुत थोड़ा सा ही दूर आया हूँ और सामने मतलब ये बायोम आ चुका है, मतलब ख़त्म होने वाला है। आई मीन वो सामने फिर से आ रहा है तो उसको इग्नोर करना। हम फिर से अंदर जाएंगे क्योंकि जब तक हमको नहीं मिलता एक प्लेन बायोम अच्छा वाला, तब तक हम नहीं रुकने वाले। क्योंकि जब तक मतलब अच्छा वाला, आई मीन कैसा है कि जैसे कि हम लोग उधर देखे एक बायोम था, वो कितना ब्यूटीफुल था ना वो वाला स्पॉन पॉइंट। तो वैसा ही कुछ मतलब एक पॉइंट जहाँ पे हमारे आसपास थोड़ा सा विलेज होगा जिसको हम लूट सकें और मतलब कुछ अच्छा वाला बायोम होगा तो उधर हम स्टे कर लेंगे, ठीक है। तो ये शायद शिपरेक है। तो शिपरेक क्या होता है ना, मतलब जो पायरेट ऑफ कैरिबियन शिप, मतलब देखा है वो वाला पिक्चर, वो पिक्चर में जो होता था ना वैसा ही इधर क्या होता था, वो ये लोग लुटेरे लूट के आ गए थे, ठीक है। अचानक से कोई मतलब आपातकालीन स्थिति आ गई थी, आई मीन कुछ कंडीशन, वेदर कंडीशन या कुछ खराब होने की वजह से इन लोगों का शिप अभी ये देखो जैसे पलट गया है, किसी किसी का शिप डूब जाता है। तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमको अभी क्या करना है, देखो बेड के लिए भी मेरे पास मतलब ये नहीं है, बेड ही नहीं है। तो सामान है तो बेड बना लेते हैं, क्राफ्टिंग टेबल बनाने के बाद हमको बेड बना लेते हैं, फिर सो जाते हैं क्योंकि नाइट होने वाला है। तो और हमसे मतलब अभी जितना सामान है मेरे पास उससे रिस्क नहीं लेने का, ठीक है। तो इधर फटाफट से सो जाते हैं और अभी हम पानी में जाने वाले हैं। तो ये वाला रिस्पॉन पॉइंट सेट हो चुका है, अभी हमारा काम आएगा। तो रिस्पॉन पॉइंट सेट मतलब क्या होता है ना कि हम जब अगर बाई चांस मर गए तो हम किधर स्पॉन होंगे पता है, आप लोग उधर स्पॉन होंगे जो जहाँ से हम आएंगे। तो अभी हम इधर रिस्पॉन पॉइंट लगा लेते हैं फिर से, नहीं तो मरा गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इधर की क्या मिलता है ना, शिप में चेस्ट मिलता है, चेस्ट में कुछ मतलब डायमंड सामान होता है जो कि मतलब अल्ट्रा रेयर, मतलब अल्ट्रा रेयर तो नहीं बोल सकता मैं क्योंकि अल्ट्रा रेयर मतलब बहुत ज़्यादा रहे। देखो इधर एक चेस्ट है, तो इधर थोड़ा सा सामान है, पेपर और स्मिथिंग, ये सब कुछ ये है, जो भी है सबको खाली कर देते हैं, चेस्ट पूरा ही उड़ा देते हैं। आई थिंक इसमें 2 चेस्ट रहता है शायद से, शायद हाँ। तो देखते हैं अगर उस साइड अगर कोई चेस्ट में मतलब सामान चेस्ट कोई होगा तो उसको भी उठा लेंगे। तो ये कुछ मिला है हमको, रुको ये वाला कुछ क्या है, वेट पहले उस वाला को मतलब लूट लेते हैं। तो इस तरफ से ऐसा जा सकते हैं हम लोग, हाँ। और पहले हवा ले लेते हैं, मतलब एयर ले लेते हैं, ब्रीथ कर लेते हैं अच्छे से, फिर देखते हैं इससे निकलने की कोशिश करते हैं बाहर। अरे 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 हाँ देखो बाहर आ चुके हैं हम। तो पहले ऊपर चलते हैं, ऊपर जाने के बाद क्या करेंगे ना, पहले सांस लेते हैं, भाई सांस फूल रहा है। तो वो वाला चेस्ट बाई चांस हमको दूसरा चेस्ट में मिल चुका है। तो दूसरा चेस्ट को हम पहले उठाते हैं, इसमें तो कोई कचरा ही भरा है, मुझे तो लगा था डायमंड वायमंड बहुत सारा चीज़ मिलेगा। तो कचरा को ना लेते हुए हम चलते हैं ऊपर, क्योंकि कचरा को क्या करेंगे, फिर भी ले लेते हैं क्योंकि काम आएगा। देख सकते हो पेपर इतना है, तो पेपर सारे को सब पेपर को उठा लेते हैं इधर से। और ये आलू और ये सस्पिशियस ट्यूब ले लेते हैं, ये आलू रहने देते हैं क्योंकि ये बहुत महंगा आलू है, क्योंकि इसका नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है पॉइजनस है, तो जिससे कि ये हमारा कोई काम में आने वाला नहीं है। तो हम इधर से बेड लेते हैं, उठाते हैं और देखते हैं उधर एक है, ये कुछ क्रॉस का निशान, शायद कुछ ट्रेजर वेजर होगा इधर। तो हम इसको पहले बाद में ढूंढेंगे, अभी पहले क्या करते हैं ना, उधर एक और एक मतलब है, एक कुछ दिख रहा था, देखो मैं दिखाता हूँ उधर जाके, ये वाला रख लेता हूँ पहले, ये वाला बहुत दिक्कत कर रहा है। हाँ अरे नहीं, मतलब इसको रखते कैसे हैं, तो रहने देते हैं। तो देख सकते हो ये लोड हो रहा है, मतलब यहीं आसपास कहीं है। तो आसपास मतलब शेडर ऑन कर दिया बाई चांस, लेकिन लगा नहीं क्योंकि शेडर अभी है नहीं, डालना बाकी है, मतलब है मतलब शेडर के लिए अलग बटन दबाना पड़ता है।
तो अभी क्या करते हैं ना, हाँ देखो ये आ गया राइट हैंड में, तो फिर भी मेरे को अजब ही लग रहा है, गजब। तो देखते हैं अगर मतलब मेरे को लगता है क्या है कि इधर से जो ये है ना, हम एक पॉइंट मिल रहा है, वही शायद लोकेशन है। और वो अभी तक नहीं है मिल रहा है मेरे को, क्योंकि हमको क्रॉस तक जाना है। ये लोड हो जाएगा पूरा आई थिंक। हाँ लोड हो रहा है, देखो धीरे धीरे, इसका मतलब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये पूरा लोड हो जाएगा। रुक जाओ, मैं पहले उससे लूट के आ जाता हूँ उधर से, क्योंकि एक इधर के पानी के अंदर भी कुछ था। तो पहले हम इधर से लूट लेते हैं, फिर हम जाएंगे एक साथ लूट के। ये वो ट्रेजर भी, वो जो बॉक्स ट्रेजर है, मतलब जो क्रॉस का निशान है, उससे भी ट्रेजर लूट के हम चले जाएंगे। तो उससे पहले हम ये वाला लूट लेते हैं, क्योंकि ये कोई स्ट्रक्चर है जो कि पानी में डूबा हुआ है। आई थिंक इसमें कोई अच्छा वाला रिसोर्सेज मिल जाए, जिससे कि हम माला माल बन जाए। तो उस अंदर जाने से पहले मैं क्या करूँगा ना, रिस्पॉन पॉइंट सेट करूँगा, क्योंकि नहीं तो अगर मर मुरा गया पानी के अंदर तो वाट लग जाएगी। तो हम क्या करते हैं, पहले इसके इधर साइड में लगाते हैं, ठीक है। नहीं साइड में नहीं जानेंगे, उसके ऊपर ही लगा लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी बेड लग जाएगा आई मीन आराम से। तो इसके ऊपर चलते हैं, इसके ऊपर बेड लगाते हैं। इसके ऊपर कोई जॉम्बी बस ना आ जाए, तो इसके ऊपर बेड लगाते हैं, ठीक है। हाँ इसके ऊपर ही बेड लगाते हैं। तो इधर से जंप और इधर लाए बेड हम, और बेड इधर लगा लेते हैं। और लगाने के बाद डिस्पॉन पॉइंट सेट करके पानी में कूदते हैं, देखते हैं कहाँ पे कुछ अगर ट्रेजर वेजर मिल गया तो ठीक, नहीं तो रहने देते हैं। तो देखो ये आ रहा है जॉम्बी हमारे पास। तो अभी क्या करते हैं ना, एक चेस्ट में ये साला रख लेते हैं, क्योंकि अगर बाई एनी चांस हम मर मुरा गए तो सामान बिखर जाएगा, तो उसको कलेक्ट करना बार बार नहीं पड़ेगा। तो इसको सारा और मतलब जो चीज़ ज़रूरत है उसको रख लेते हैं, क्योंकि बाकी जो चीज़ें उसको छोड़ के जा सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अभी क्या करते हैं ना, अभी सब चीज़ जो हम लूट के लाए हैं उसको सब रख लेते हैं वापस रखने के लिए मुझे भी पता नहीं चल रहा है क्या क्या रखना है। तो सारा का सारा चीज़ ही रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे मतलब इतना नॉलेज भी नहीं है क्या क्या ज़रूरत है अभी, बाद में मैं सीख जाऊँगा। तो अभी लोड हो चुका है। तो ये वाला कुछ 23 है, तो इसको कहाँ पे रखें, क्योंकि हाँ ये वाला आलू ले लेते हैं और इसको रख लेते हैं, क्योंकि मुझे भी पता नहीं है क्या क्या ज़रूरत है क्या क्या नहीं। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरा मेरे 100% देने के लिए, क्योंकि मैं बस माइनक्राफ्ट का जो वेबसाइट है उसी से जो पढ़ के आया हूँ, वही से ही पता चल रहा है कि क्या क्या करना है इसमें, क्या क्या। और हाँ एक दो वीडियो भी देखा था मैंने माइनक्राफ्ट मतलब प्लेयर्स का। तो इसमें एक ट्रेजर मैप मिला, और ये गोल्ड है शायद, गोल्ड इसको ले लेते हैं, ये बहुत काम का है। और ये कोल भी ले लेते हैं, ठीक है, इसको लेके भागते हैं इधर से, क्योंकि देखो मैं मरने ही वाला हूँ, आई मीन मर ही जाऊँगा मेरे को लगता है। अरे चल 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 चल। हाँ तो ब्रीद हो गया, बच गए, बार बचे। तो अभी हम क्या करते हैं ना, इस सारा सामान को लेके चलते हैं। देखो ये वाला ट्रेजर मैप शायद दूसरा, इसमें भी कुछ सामान मिलेगा। तो देख सकते हो गाइज, हम तो माला माल बन चुके हैं, और अभी चेस्ट लूट के चलते हैं बाद यहाँ से, क्योंकि करोड़पति हम लोग अभी बने नहीं हैं। जब बन जाएंगे तो अलग बात है। हम विलेज को ज़्यादा लूटेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा ही मतलब देखो इतना ट्रेजर छुपा के रखे हैं, तो हमको विलेज लूटने की क्या ज़रूरत। विलेज में देखो बस 7 एमरल्ड अच्छा चीज़ मिला था, और कहाँ और कुछ नहीं ज़्यादा कुछ मिला था। तो चलते हैं, देख सकते हो ये वाला ट्रेजर यहीं आसपास है, तो इसको पहले ढूंढते हैं। और ये मतलब मेरे को इतना नॉलेज नहीं है कैसे ट्रेजर ढूंढते हैं, लेकिन मैं बस इतना ये सोच के चल रहा हूँ कि ये लोड हो जाएगा। तो ये लोड हो जाएगा तो आई थिंक उसके हिसाब से हम लोग मार्क पॉइंट ढूंढ सकते हैं, ये वाला क्रॉस वाला। तो देखते हैं वो मार्क पॉइंट कहाँ हो सकता है, क्योंकि ये लोड इतना ही हो रहा है, और आगे चल के देखते हैं। अगर लोड नहीं हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मेरे को फिर से गूगल में सर्च करना पड़ेगा। हाँ तो वो वाला जो पॉइंट है मेरे को लगता है वो शायद कोई सिग्नल देगा, क्योंकि वो बार बार ऊपर नीचे हो रहा है, और या फिर कोई अलग ही थ्योरी है इसके लिए। तो हम देखते हैं, अगर मिल गया तो ठीक, नहीं तो हमको बस वो क्रॉस कैसे ढूंढूंगा, मतलब उधर रेड का कोई साइन होगा क्या, तो उधर जाके पता चलेगा मेरे को। तो देखते हैं, अभी मैप थोड़ा देख लेते हैं। हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। अरे वो अच्छा, वो वाला जो पॉइंट है देखो, एक कर्सर टाइप का आ रहा है,
वो उसके हिसाब से शायद मेरे को तो इसका मतलब इधर ही है, मतलब ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ा। तो इसके सीधे मतलब पानी के अंदर है, तो पानी में एक डुबकी लगानी पड़ेगी। तो फटाफट से लगा लेते हैं। इसमें क्या है पानी में, अरे देखते हैं, अरे पानी में क्रॉस का साइन तो कोई कहीं भी नहीं है। ये वाला शायद यहीं कहीं होगा। तो पहले एक एक करके तोड़ते हैं। अरे 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 अरे, अरे इसको ही तोड़ते हैं पहले। ओए 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 हैं, इसके नीचे है देखो गाइस। बाई चांस मिल गया तो इस पर कोई खुशी की बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि गाइस मैं पहली बार ट्रेजर ढूंढा हूँ। तो ये कुछ आयरन, इस सब कुछ सारा का सारा सामान लेना है। तो हम क्या करते हैं ना, ऊपर पहले ऐसे आगे एयर ब्रीथ ले लेते हैं, फिर हम इधर क्या करते हैं, इसके ऊपर बैठ जाते हैं और साइड में ले लेके इसको पार कर लेते हैं। क्योंकि बिना मतलब देखो अभी मेरा हेल्थ भी ज़्यादा नहीं है, अगर मर मुरा गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो क्या करते हैं ना, इधर अभी आते हैं और दूसरा है, अरे दोनों सेम ही था क्या? मेरे को लगा कि मतलब बहुत ज़्यादा लूट मिल गया मेरे को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी क्या करते हैं ना, इसको तोड़ के अभी इधर क्राफ्टिंग टेबल बनाते हैं। क्योंकि ये हम क्या कर सकते हैं ना, जो बोट है, बोट के पीछे एक चेस्ट लगा सकते हैं। उस चेस्ट में हम सामान ले सकते हैं, जितना कि हम इन्वेंटरी में मतलब एक नॉर्मल चेस्ट में भर सकते हैं, उस उतना सामान हम चेस्ट में भी ले सकते हैं। और मतलब अभी हमको स्पेस की बहुत ज़रूरत है, तो उससे हम कंप्लीट कर लेंगे उस चेस्ट से। तो चेस्ट बनाने के लिए आप लोगों को पता होगा हमको चाहिए वुड, फिर हमको बनाना पड़ेगा एक क्राफ्टिंग टेबल के अंदर इसको फिर से वही सिंपल इसको प्लैंक में बनाना पड़ेगा। प्लैंक के बाद और हमारा क्राफ्टिंग टेबल बन के जो वो चेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। प्लैंक को ऐसे पूरा राउंड लगाना है। तो फटाफट से मैं इसको कर लेता हूँ और बेड लगा के इधर पहले सो जाता हूँ, क्योंकि रात होने ही वाली है। तो हम रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि इतना दूर आ चुके हैं। और मेरे हिसाब से इधर से ही है, मतलब ज़्यादा दूर भी नहीं आए हम, बस घूम के आगे। क्योंकि मुझे भी यही लगता है, क्योंकि देखो इधर ही पास में दिख रहा है मेरे को, मतलब इसी डायरेक्शन में दिख रहा है वो कंपास में। कंपास क्या करता है ना, आपका जो पॉइंट होता है उसको और डायरेक्शन करता है। तो अभी सो जाते हैं पहले चुपचाप, कुछ बिना बताए चुपचाप सो जाते हैं, सुबह होने देते हैं। तो सुबह हो चुका है, तो फटाफट से वो सामान लूटते हैं और आगे चलते हैं यार। तो क्या करते हैं ना, अभी हम पहले इसको तोड़ देते हैं और एक चेस्ट क्राफ्टिंग टेबल बनाते हैं, ठीक है। क्राफ्टिंग टेबल बनाने के लिए आप लोगों को इसको पहले इधर रखना होगा। मेरे पास है 4 ठो, तो इसको इससे ही क्राफ्टिंग टेबल बना देते हैं, क्योंकि स्टोरेज की बहुत कमी हो रही है। तो अभी क्राफ्टिंग टेबल अरे इधर ही लगा लेते हैं क्राफ्टिंग टेबल। और इसके बाद हम क्या करेंगे ना, इसको जो प्लैंक हम वुड को तोड़े हैं उसको प्लैंक में कन्वर्ट करके प्लैंक में कन्वर्ट करके, मतलब शायद वो चेस्ट इसको ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको भी तोड़ना पड़ेगा आई थिंक। हाँ, तो इसको भी तोड़ देते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ेगी, क्योंकि इसके ऊपर ही चेस्ट लगाएंगे। तो इसको उठा लेते हैं, नहीं उठ रहा है क्या, कुछ फेंकना पड़ेगा, तो इसको फेंक लेते हैं। और इसको प्लैंक में कन्वर्ट करके पहले चेस्ट है अपने पास, तो वो इतना मेहनत बेकार गया। तो देखो ये बन चुका है, और इसको पहले इधर डालते हैं और इसके अंदर क्या करते हैं, सामान को रख लेते हैं। इसको ओपन कैसे करते हैं यार? हाँ, अरे ओपन कैसे करते हैं यार? फिर से गूगल करना पड़ेगा शायद से, लेकिन ट्राई करना नहीं छोड़ेंगे हम। देखते हैं, बैठ के देखते हैं, लगाते हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। ओपन, हमको ओपन करना है यार। शायद इन्वेंटरी में कुछ सिस्टम है क्या इसका? रुको, पहले मैं इधर से उतरता हूँ, फिर ओपन हो जा। अरे मैं बैठ रहा हूँ बार बार। इसको ओपन कैसे करते हैं यार? लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, कुछ काम ही नहीं दे रहा है इसका। रुको, हाँ देखो, हाँ ये खुल गया। देखो, सीट बैठ के इसको खोलना होता है। तो इसको सारा का सारा अभी रख लेते हैं और नीचे से सारा का सारा सामान ले लेते हैं।
तो गाइस, लालच बुरी बला होती है, ये तो आपने सुना ही होगा और अभी देख ही लो। देखो, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया तभी, पता नहीं क्यों। तो अभी मैं कैसे जाऊंगा उधर तक, मुझे भी आइडिया कोई नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि पानी के रास्ते जाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा देर हुआ तो वो डिस्पॉन हो जाएगा सामान। तो फिर भी हम क्या करते हैं ना, एक टॉप के ऊपर आते हैं, फिर देखते हैं अगर यहीं कितना दूर है। मैं भी रास्ता भी भूल गया यार, क्या करूँगा यार। ये सामान शायद जाएगा। ज़्यादा ही खुश हो गया था जब डायमंड मिला। और तो क्या करते हैं ना, अभी इसको तोड़ते हैं पहले, फिर बोट बनाते हैं, ठीक है। बोट बना के मोर पीछे लगा के भागते हैं उधर तक। देखते हैं, भाग के तो जा नहीं सकता मैं। आई थिंक कुछ उड़ने वाला मतलब पक्षी वक्षी अगर है तो बता देना, मैं उसके ऊपर बैठ के चला जाऊंगा। हाँ, वरना नहीं तो प्लेन का कोई जुगाड़ बनाओ अगर कोई है तो इधर। तो देख सकते हो इधर एक मतलब ये वाटर के लाइन से हम जाने के लिए मैं सोच रहा हूँ। तो क्या करते हैं ना, किनारे तक जाते हैं, फिर देखते हैं मैं अगर आई थिंक इसी रास्ता होगा। मैं रास्ता तो मतलब भूल गया हूँ, लेकिन मैं आपको जैसे बताया था कि कंपास इसी डायरेक्शन में दिखा रहा था, तो इसी डायरेक्शन में हम जाएंगे। मतलब पानी के रास्ते कम पड़ेगा शायद से, क्योंकि हम ज़्यादा घूम गए थे। तो कंपास क्या होता है ना, कंपास में जैसे कि बताया था तो वैसा ही काम करता है। तो इधर मैं क्या करता हूँ, इधर एक पहले बना लेता हूँ एक बोट। तो बोट बनाने के लिए मैं उस तरफ पहले चलता हूँ, क्योंकि गाइस अगर मिल जाएगा ना भाई, इधर कहीं से दिख जाएगा तो फिर काफ़ी अच्छा रहेगा मेरे लिए। नहीं तो दिमाग की दही तो होने ही वाली है, क्योंकि अगर नहीं मिला तो फिर वो सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। तो देखते हैं, अभी बन चुका है हमारा बोट। तो बोट इधर लगाते हैं और भागते हैं, देखते हैं अगर मिल गया तो मिल गया, नहीं तो सारा का सारा सामान लूट जाएंगे हम लोग। थैंक गॉड, सामान पूरा सही सलामत है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, हम जल्दी आ गए। तो मेरे हिसाब से मेरा मतलब देखने का नज़रिया कुछ ज़्यादा ही अच्छा था, जिससे कि हमको लोकेशन का पता चल गया कंपास के ज़रिए से। और वरना तो हम अभी मतलब गए थे, क्योंकि सारा का सारा सामान जाने ही वाला था। तो अभी हम क्या करते हैं ना, एक वेब मतलब ड्रोन वाला शॉट लेते हैं, जिसके मतलब जो बनाने के लिए मेरे दोस्त ने बहुत हेल्प किया है, क्योंकि मुझे ये ड्रोन शॉट के बारे में पता ही नहीं था। तो उसने बनाया है, तो थैंक टू हिम। नाम लेने की ज़रूरत नहीं है उतना, मतलब कुछ उखाड़ा नहीं है, क्योंकि उसने ही मना किया था गाइज। और ये बोलने के लिए बोला था कि बोल देना कुछ उखाड़ा नहीं है मैंने। सॉरी अगर मेरा इंटेंशन नहीं था, मैं उसका नाम लेने वाला था, क्रेडिट भी देने वाला था, लेकिन उसने बोला है ऐसा, तो मैं ऐसा ही बोलूँगा, क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो अभी एक वो ड्रोन शॉट आपको दिखाने वाले हैं, तो एंजॉय।
अभी हम वापस आ चुके हैं और अभी इधर घोड़े को रख लेते हैं और हम क्या करने वाले हैं ना। तो गाइज मैं अभी आप लोगों को मेरा जो जितना सारा लूट मैं लूट के लाए, ये सब किसने लगा दिया इधर। अरे भाई तू लगाया क्यों, और मतलब दिमाग ख़राब है क्या तू। तो अभी देखो इतना सारा लूट हम लूट के लेके आ चुके हैं। इसमें बहुत सारा चीज़ मतलब बहुत रेयर चीज़ भी है, जैसे कि आई थिंक ऑब्सिडियन कोई रेयर चीज़ होगा। आई मीन नहीं, इसको पहले मारते हैं फिर जाके सोते हैं, सुबह बात करते हैं। क्योंकि हम सुबह क्या बनाने वाले हैं, ये जो ऑब्सिडियन है इससे हम क्या बना सकते हैं ना, एक पोर्टल बना सकते हैं जिससे कि हम एक दूसरी दुनिया, पता है ना आप लोग को, दूसरी दुनिया में जा सकते हैं। दूसरी दुनिया, उस दुनिया में मतलब ज़ॉम्बी तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे डाकू ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं पता है आपको, मतलब गोल्ड, अगर उन लोगों को मतलब गोल्ड आप लोग नहीं पहने होंगे तो वो लोग आपको मार डालेंगे। अगर मतलब अमीर अगर आप नहीं हुए तो फिर तो मार ही डालेंगे आप लोग को। और दूसरी चीज़ बात ये है, उधर ऐसे भी बंदे हैं जो बिना कोई मतलब तुम जो कुछ भी पहनो ना पहनो उससे मतलब नहीं, वो तुमको मारना ही मारना है। और इसीलिए हमको उधर जाने के लिए बहुत सारा मतलब तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी आई मीन तैयारी मतलब कुछ नहीं, बस टॉर्च लेना पड़ेगा, फिर बोट लेना पड़ेगा और एक स्वॉर्ड, अच्छी वाली स्वॉर्ड, या फिर मतलब तुम संभाल सको जितना उतना, और एक गोल्ड मतलब वाला कोई मतलब अपने शील्ड में लगा लेना गोल्ड का। और क्या क्या है ना, गोल्ड लगाने के बाद हमको क्या लेना पड़ेगा पता है। दूसरा चीज़ हमको मतलब जितना भी मतलब प्रोटेक्टेड सामान है, जैसे कि किसी किसी के पास क्या होता है ना, मतलब अच्छा वाला स्वॉर्ड होता है या फिर अच्छा वाला एक शील्ड होता है। मतलब कभी कभी मैंने देखा है कि शील्ड में क्या है ना, प्रोटेक्शन लगा लेते हैं, शील्ड में पता नहीं लगता है नहीं, लेकिन शील्ड में लगा लेते हैं। तो वैसा ही कुछ अगर होगा प्रोटेक्शन शील्ड वेल्ड तो फिर अच्छा है। तो पहले हम ऑब्सिडियन लेते हैं इधर से, पहले जाके एक पोर्टल बनाते हैं और खाना थोड़ा सा ले लेते हैं और थोड़ा थोड़ा सामान लेके चलते हैं अगर पोर्टल बनाए के अंदर। तो हम पोर्टल को एक्टिवेट कर चुके हैं। एक्टिवेट क्या होता है ना, एक मतलब पोर्टल होता है जो इस इधर क्या होता है ना, माइनक्राफ्ट में पोर्टल एक्टिवेट करने के लिए हमको लाइट अप करना पड़ता है, या तो आग से या फिर फ्लिंट स्टील से। फ्लिंट स्टील से हम मतलब एक लाइटर ही जैसा है जिससे कि हम आग लगा सकते हैं। तो गाइज एक चीज़ मैं भूल गया, तो मैं उसको लेके आता हूँ। तो ओके गाइज, मैं जाके लेके आ गया, जो कि था अपना ये वाला क्या बोलते हैं इसको, मतलब टॉर्च। और हमें बहुत अच्छा स्पॉन पॉइंट मिला है। इसको क्या बोलते हैं पता है आप लोगों को, इसको बोलते हैं फोर्ट्रेस। और फोर्ट्रेस में क्या होता है कि इधर उस टाइम के जो राजा महाराजा थे वो यहाँ पे राज करते थे, मतलब इधर ही रहते थे। और जैसे ही मतलब इन लोगों का राज ख़त्म हुआ, हम मतलब जैसे कि इधर बहुत सारे अलग अलग दुनिया हैं। जैसे कि एक दुनिया में एक ड्रैगन राज करता है, ठीक है। और इस दुनिया में कोई एक मॉन्स्टर था जो कि राजा को मार दिया। तो राजा का मरने के बाद ये उनके जो सैनिक थे वो इधर ही मतलब आज तक प्रोटेक्ट करते हैं। और ये वो लोग सोचते हैं कि राजा आज तक जिंदा है, क्योंकि फोर्ट्रेस इतना बड़ा है, राजा को मतलब कौन देखता था उस टाइम, लेकिन राजा कब का मर चुका है। इसीलिए देखो कहीं कहीं मतलब जो अटैक हुआ था तो इसके वजह से फोर्ट्रेस टूटा हुआ है, तो उसी कारण से टूटा हुआ है। तो फोर्ट्रेस में बहुत सारा लूट भी मिलता है, जैसे कि राजा महाराजा के टाइम पे जैसे सामान रखते थे राजा महाराजा, वैसे इधर अभी भी है। लेकिन इनके पुरखों से चली आ रही है कि जो उनके जो सैनिक थे उनको पुरखों से चली आ रही है कि वो सेवा करते हैं, मतलब फोर्ट्रेस की रक्षा करते हैं। मतलब अगर तुम चेस्ट वेस्ट लूटोगे तो वो तुमको मारेंगे पक्का, क्योंकि उनका तो कर्तव्य है कि यही है कि राजा है, राजा के सेवक हैं। तो इसका मतलब वो राजा का धन का रक्षा कर रहे हैं। तो हमको क्या करना है ना, ये पहले इसको थोड़ा ले लेते हैं, क्योंकि हम रास्ता अगर भूल गए इधर तो फिर हम गए काम से ही गए, क्योंकि हमारे पास देख सकते हो कुछ लाए ही नहीं। जैसे कि ऑब्सिडियन होता तो कहीं और हम पोर्टल बना के चल जाते, मतलब अपने वर्ल्ड में, लेकिन अभी तो कुछ लाए ही नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं,
तो रास्ता बनाएंगे एकदम प्रॉपर, ताकि हम जब वापस जाएं ना तो कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अगर इधर लगा लेते हैं, फिर इस मतलब इधर से थोड़ा सा तोड़ लेते हैं और इधर लाइट लगाते हैं, क्योंकि मेरे को मतलब लाइट से क्या होगा ना, अगर मैं कहीं अगर घूम भी जाऊँ, अगर ये वाला लाइट देख लूँगा ऊपर से, तो मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ मैं इसी मतलब उधर ही कहीं होगा मेरा पोर्टल, क्योंकि एक मतलब लाइट मिल जाएगा तो एक उसी के सीधा से मैं आ जाऊँगा। तो देख सकते हो अच्छा खासा गोल्ड, और मैं थोड़ा सा गोल्ड आयरन लेके आया हूँ, क्योंकि अगर बाई चांस एनी प्रॉब्लम आता है मतलब कुछ भी प्रॉब्लम आता है, तो हम क्या करेंगे ना, इससे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये शील्ड टूट गया तो शील्ड बना देंगे, और कोई शॉर्ट वर्ड टूट गया तो शॉर्ट बना देंगे। और इसकी भैंस की टांग, रुको इसको मार के फिर मैं आप लोग को बताता हूँ। तो क्या होता है ना गाइस, इसको नहीं मार सकते, वो ऊपर ऊपर चला जा रहा है, तो हाँ इसलिए मैं लेके आया हूँ ये सब। और इधर मतलब आग क्या होता है ना, फायर अगर एक बार लग जाती है तो वो मिटती नहीं है, मतलब एक्सटिंग्विश नहीं होती। इसके ऊपर ऐसे मारते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। तो ये नहीं लग रहा है शायद, उसको लगता, हाँ लगा, एक लगा, वो नीचे चला जा रहा है। वो बहुत चालाक है, तो उसको रहने देते हैं, और हम ही मारे जाएंगे, देख सकते हो। वो तो मरते मरते बच गए, क्योंकि मेरे को ज़्यादा कुछ अभी सामान मेरे पास है ही नहीं, लेकिन मेरा मतलब एक ही सामान है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि ये वाला मतलब पिकेक्स डायमंड वाला, और कोई ज़्यादा मतलब ज़रूरी वाला सामान नहीं है। तो हम इधर अंदर ही लूटते हैं। तो गाइज अभी फिर हम नेदर में, मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है इधर घूम घाम के। बस ट्रेजर कुछ मिल जाए, राजा का मतलब सामान। तो अभी चलते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है। अगर अच्छा खासा कुछ मिल गया तो फिर आप लोग कमेंट में बता देना अगर कुछ मिस कर जाऊँ इधर, क्योंकि मेरे को मतलब पता ही नहीं चल रहा है यार क्या करना है इधर। मुझे बस इतना ही स्टोरी पता था, और करना क्या है मुझे ये पता नहीं है, ठीक है। और देखो ये डेड एंड है, मतलब इसके आगे रास्ता नहीं है। तो देखते हैं, मतलब कहीं भी अगर कुछ मिस कर जाऊँ मैं, अगर मिस कर जाऊँ तो आप लोग बता देना, ठीक है, कमेंट में बता देना, और टाइम स्टॉप भी लगा देना, जिससे मैं अगली बार मैं आके इसको ले लूँगा, जिससे कि मतलब आप लोगों को भी शाउट आउट दे दूँगा, क्योंकि आप लोग इतने अच्छे से मतलब टारगेट से देखोगे भाई, मेरे को पता ही नहीं चल रहा है, मैं क्या ही बताऊँ आप लोग को। पता चलता तो मैं आपको थोड़ी पूछता, तो क्या मतलब पूछता मतलब मैं आपको पूछता क्या कि कैसे खेलते हैं, मेरे को पता ही नहीं। तो आप लोग, मैं क्या करता हूँ ना, एक लाइव स्ट्रीम करता हूँ, लाइव स्ट्रीम उसमें पता खेलना मतलब कैसे, आप लोग बता देना अच्छे से। देखो ये है राजा का सैनिक, आई थिंक वो मुझे मारेगा, नहीं मारेगा शायद। तो ये लोग क्या करते हैं ना, गोल्ड को ट्रेड करते हैं, ठीक है। हम इतने सारे गोल्ड लेके आए हैं, तो थोड़ा सा गोल्ड इनको भी दे देते हैं। तो देखते हैं, ये बस मुझे ना मारे। अरे देखो, देख लो गाइस, ये मुझे मारने का कारण क्या है पता है? मेरे को लगता है कि ये जो मैंने उसका जो चेस्ट ले लिया, इसी के वजह से मार रहा है। तो वो ये भी क्या करता है ना, देखो ये गोल्ड लेगा, गोल्ड लेके ये हमको सामान देता है, जैसे कि बहुत सारा रेयर मतलब पोशन, और बहुत सारा रेयर चीज़ देता है। बस ये भाग ना जाए, मतलब लेके हमारा सामान, मतलब गोल्ड लेके भाग, क्योंकि ये भाग जाता है, मतलब क्या होता है ना, ये गोल्ड लेके भाग जाएगा, ऊपर 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 करके भाग जाएगा। अरे तो मेरे को पता ही था कुछ, लेकिन मैं नीचे नहीं यार फेंक दिया। वो सोचा कि ये ले लेते टट्टी वाले, मतलब देखो ले लेते हैं। तो इसके अंदर अभी बाई चांस अगर मैं गिरता तो फिर वाट लग जाती, क्योंकि और दूसरी चीज़ इधर पानी यूज नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि पानी मतलब ये नेदर एक गर्म जगह है। और मतलब इधर एक राजा था, वो भी शायद कोई गर्म मिजाज वाला होगा, मतलब गर्मा गर्मी में इधर काम चलता होगा, ठीक है। मॉन्स्टर, आई थिंक मॉन्स्टर रहता होगा, राजा तो होगा तो हो सकता है, मॉन्स्टर कुछ हो सकता था, क्योंकि नेदर का भी मतलब इधर क्या होता है ना, हमारा ओवरवर्ल्ड में जैसे हम लोग किंग है, तो इधर का किंग वो होता होगा, और उधर का किंग ड्रैगन है, तो हम ड्रैगन को भी मारने जाएंगे। क्योंकि मार के हमको क्या मिलता है ना, गेम कंप्लीट हो जाता है। गेम कंप्लीट होने के बाद हम क्या कर सकते हैं ना, मतलब उधर के जो लोग हैं वो तो अभी रेस्क्यू नहीं हो सकते, क्योंकि वो लोगों का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, जो कि एंडरमैन बोलते हैं उनको।
तो उनका क्या हुआ था ना, जब वो ड्रैगन आके कब्जा किया उस जगह, उधर वो लोगों को मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होना पड़ा। और उनके हिसाब से वो लोग अभी भी मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मार नहीं पा रहे हैं क्योंकि ड्रैगन बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और मतलब ऐसी है, मतलब हमको अगर जख्म होता है तो हमको हील करना पड़ता है, लेकिन उसके पास, ड्रैगन के पास ऐसा एक पावर है, वो अपने आप हील होता है, ठीक है। तो इसी की वजह से वो लोग न मार ही नहीं पा रहे, क्योंकि उस तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, कि वो उड़ उड़ के जाता है ना, ठीक है। और वो लोग नहीं जा पा रहे हैं उड़ उड़ के, वो बस टेलीपोर्ट हो सकते हैं, वो जो एंडरमैन। इसी की वजह से वो लोग मार ही नहीं पा रहे। तो हम उनको, तो वो लोग तो हम पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग अभी सोचने लगे हैं कि राजा उनका वो एंडर ड्रैगन है, मतलब ड्रैगोनी आई ड्रैगन जो भी है, तो वो है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसको मार के देखेंगे कि होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं ना, ये सब लूट के लेते हैं, फिर देखते हैं कोई अगर अच्छा खासा अगर इधर से डायमंड वायमंड मिल जाए बहुत सारा, तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। क्योंकि डायमंड से क्या होता है ना, मतलब ओवरवर्ल्ड में हमारा जो वर्ल्ड है, जो वाला हमारा वाला, उधर हमको डायमंड ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमको माइनिंग करना पड़ता है 24 घंटे। फिर ऐसे ऐसे करके हमको डायमंड मिलता है। और मतलब ओवरऑल में डायमंड ही सबसे ज़्यादा रेयर चीज़ है। और रेयर चीज़ रेयर नहीं है, लेकिन क्या है ना, मतलब सबसे प्रीशियस, मतलब बोल समझ सकते हो। जैसे कि हमारे वर्ल्ड में कैसा है, जैसे कि गोल्ड, और गोल्ड के ऊपर डायमंड है, वैसे ही उधर भी गोल्ड, गोल्ड के ऊपर डायमंड है। और बात रही इधर की, इधर शायद कुछ नेदरराइट जैसा कुछ सामान है, जो कि मतलब उससे भी प्रिसाइज है, मतलब किससे, डायमंड से, क्योंकि वो इसी इधर ही मिलता है। और आई थिंक कोई अपडेट में अगर कोई नया वाला आ गया होगा इन लोगों का सिस्टम, जैसे कि सिस्टम इन लोगों का क्या होता है ना, हर बार अपडेट में, इस बार अगर अपडेट में कोई एंडर एंडर जो होता है ना, एंडरलैंड, वो वाला जो भी हो, वो वाला जो लास्ट वाला एंडरमैन जहाँ पे रहते हैं, एंडर ड्रैगन जहाँ पे रहता है, तो उधर अगर कोई, मतलब जैसे कि हमारे ओवरवर्ल्ड में डायमंड है पावरफुल चीज़ है, और इधर नेदरराइट है, ठीक है, अगर वैसा कुछ आ गया होगा उधर, मतलब एंडरमैन की जगह पर, तो फिर मैं वो नहीं कह सकता, क्योंकि इस अपडेट के बारे में मुझे पता नहीं है ज़्यादा। पहले इनको मारते हैं, ठीक है, इनको मार के हमको मिलता है ब्लेज। ब्लेज का काम क्या है, ये लोग हमको पोशन जो बनाते हैं ना, ये वाला काम देता है ब्लेज रॉड, ठीक है। पोशन से हम अगर देखो, जैसे कि हमारे ओवरवर्ल्ड में क्या होता है ना, मतलब किसी को बुखार होती है, मतलब ओरिजिनल वर्ल्ड में की बात कर रहा हूँ, अगर किसी को बुखार होती है तो हम उसको मेडिसिन देते हैं। वैसे ओवरवर्ल्ड में अगर किसी को बुखार या जुकाम, मतलब कुछ भी हुआ, तो हम मेडिसिन दे सकते हैं। और हम ऐसे ऐसे मेडिसिन बना सकते हैं जिससे कि हमको आग लगेगी तो जलेगी, हम जलेंगे नहीं। और आई थिंक इसको, ये जो आग लगेगी लेकिन जलेंगे नहीं, ये वाला पोर्शन हमको बना के रिश्तेदारों को दे देना चाहिए, इससे वो थोड़ा कम जलेंगे, और चुगलपंती भी कम करेंगे, ठीक है। तो बैक टू द टॉपिक, मैं कहना चाहता था जैसे कि हम, हाँ, ऐसे जलेंगे नहीं, ठीक है। और वैसे भी पानी के अंदर अगर हम डूब रहे होंगे तो हम डूबेंगे नहीं, ऐसा ही है कुछ उसका सिस्टम। तो इससे सब लूटते हैं, देख सकते हो 2 डायमंड मिल चुका है। और देख सकते हो बहुत सारा अच्छे चीज़ मिल चुका है। और आयरन तो है, हम वहाँ से लाए थे। और इधर इसमें क्या रख लेते हैं, इसमें से थोड़ा ये वाला रख लेते हैं, और फ्लिंट एंड स्टील ये वाला लेदर, क्योंकि हमको जगह की मतलब ज़रूरत है। और ये गोल्ड स्वॉर्ड नहीं ले लेते हैं। गोल्ड स्वॉर्ड क्या होता है ना, गोल्ड स्वॉर्ड हमारे काम का चीज़ है, हम आगे काम आ सकता है मारने में सबको, मतलब सबको नहीं, वो जो मॉन्स्टर्स को। तो हम गोल्ड स्वॉर्ड को ले लेंगे, तो इसको रख लेते हैं, ठीक है। गोल्ड स्वॉर्ड को ले लेते हैं, और इसको भी ले लेते हैं क्योंकि ये बहुत महंगा है। इसको भी ले लेते हैं क्योंकि अभी जगह है हमारे पास। तो इस सब लेके देखते हैं अगर यहीं कहीं अगर कोई कुछ मतलब और। देखो गाइस, ये जो है, ये मतलब है, इसका नाम क्या है पता है? इसका नाम है मॉन्स्टर, मतलब आई मीन स्कॉल वाला, इसका कुछ नाम है अलग, लेकिन मैं भूल गया। स्केलेटन, कुछ नेदर स्केलेटन आई थिंक। इसको इधर इसको ऐसे बोट रख लेना है, बोट के सामने ही आके चुपचाप बैठ जाएगा। तो इसको मार देना है ऐसे आराम से, टेंशन नहीं लेने का
क्योंकि ट्रिक्स अगर है तो अगर दिमाग है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। वैसे ही जैसे मैं इसको मार डाला अभी, तो आपको अभी टेंशन मतलब डरना नहीं है। इधर आके अगर डर गए ना तो सब कुछ ख़त्म। इधर आके अगर डर गए तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो देख सकते हो दूसरा आ गया और विदर स्केलेटन, हाँ इसका नाम विदर स्केलेटन है। और ये चुपचाप आके बैठ गया क्योंकि ये तुमको अटैक करने आता है, अटैक। तो इसको मारने के बाद ही हमको मिलता है विदर का मुंडी, जो कि मतलब उधर हम स्पॉन कर सकते हैं। वो क्या करता है ना, उधर जो जो उसके उधर होता है वो, उसका एक अलग ही पावर होता है। उसका पावर मैं बताता हूँ आप लोगों को। वो क्या करता है, सीधा चुपचाप मतलब पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा। क्रीपर जो होता है ना, क्रीपर का कोई रिश्तेदार है, ठीक है, क्रीपर का रिश्तेदार है, तो हमसे वो पंगा लेता है। पंगा क्यों लेता है पता है आपको? क्योंकि क्रीपर का वो रिश्तेदार है और हम क्रीपर को मारते हैं। क्रीपर कौन है पता है? वो जो ग्रीन वाला मतलब आते हुए मतलब फट नहीं जाता है, मतलब हमारे पास आके, वही होता है क्रीपर। तो उसका रिश्तेदार है। उसको स्पॉन करके मारने के बाद ही हमको मतलब ओवरवर्ल्ड में बहुत सारा चीज़ मिलता है, ठीक है। अभी क्या करते हैं ना, ये ऊपर देखते हैं सामान कोई अगर मतलब मिल जाए कुछ तगड़ा तो फिर बहुत बढ़िया रहेगा हमारे लिए। तो नहीं है कुछ इधर चेस्ट वेस्ट कुछ, तो समझे आप कुछ। तो विदर को स्पॉन करने के बाद ही हमको मिलता है हमारा क्या बोलते हैं उसको, हाँ हमारा बीकन होता है। बीकन क्या होता है? हमारा प्रोसेस, मतलब हम जो काम करते हैं उस प्रोसेस को स्पीड अप मार देता है। मतलब बीकन बहुत सारा यूज़ होता है। जैसा कि हम माइनिंग कर रहे हैं तो माइनिंग बहुत टाइम लगाता है, ठीक है। तो अगर बीकन हम यूज़ करते हैं तो बीकन से बहुत जल्दी हो जाता है। तो भैंस की टांग, इसको पहले मार के ख़त्म करता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। रुको जरा। फिर इसके बाद होना क्या था, जो होना था वो हो गया। और फिर मैं ढूंढता रहा, पर सामान तो मिला नहीं क्योंकि वो डिस्पॉन हो चुका था। और इसी वजह से मैं बार बार मरता गया। लास्ट में, आखिरी में मैं खुद ही मर गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये लोग मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। तो बाय बाय। लाइक कर देना और अगर कमेंट में ज़रूर बताना स्टोरी टाइम आप लोग को चाहिए या नहीं चाहिए। और कितना बुरा हुआ मेरे साथ, सारा सामान चला गया। आई थिंक इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता था। मैं चेस्ट लगा के उसके अंदर सामान रख देता तो अच्छा रहता। तो कमेंट में ज़रूर बताना, ओपिनियन शेयर ज़रूर करना, क्योंकि तुम्हारे ओपिनियन मेरे लिए बहुत मायने रखती है। इतना मायने रखती है कि आई कैंट से एनीथिंग। तो प्लीज़ ओपिनियन कमेंट ज़रूर करना। और आप लोगों को अगर कोई अलग नज़रिया है देखने का, आई मीन कुछ नया बनाने का माइनक्राफ्ट में, तो आइडिया मुझे शेयर ज़रूर करना। मैं वो बनाने की कोशिश पूरी की पूरी करूँगा। और आई होप यू लाइक इट। सो लाइक कर देना वीडियो को। बाय बाय।